ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बता दें कि आने वाली समयावधि में कौन कौन सी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सावधानी आपको बनाकर चलनी चाहिए और वीडियो के अंत में कुछ आसान उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करके आप लोग अपने जीवन में काफी सकारात्मक और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और आपको बता दें कि अप्रैल 2024 के महीने में कुंभ राशि वालों, आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में काफी बेहतर और अच्छे परिणामों को प्राप्त करेंगे और जीवन में आप बड़ी सफलता की प्राप्ति भी अवश्य कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, कड़वा है मगर सच है, गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर दूर का रिश्ता बढ़ बढ़कर बताते हैं लोग। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप जीवन में गरीब रहोगे तो लोग जो आपके अपने होंगे वो भी आपसे अपना रिश्ता छुपाएंगे, लेकिन अगर आपको कामयाबी मिल गई, अगर आप सफल हो गए तो दोस्तों दूर दूर से भी लोग बताएंगे कि फलाने आदमी को हम जानते हैं, वो हमारे बहुत खास हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस महीने एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी नकारात्मक स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको रुकना नहीं, बस आपको अपने आप को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे रहना चाहिए। और वहीं दूसरी बात हम आपको बता दें कि चाहे जीवन में कितना भी आप कमा लें, घमंड बिल्कुल भी ना करें, हमेशा विनम्र रहें। क्योंकि आपको बता दें कि शतरंज का खेल खत्म होने के बाद चाहे वह राजा हो चाहे वह मोहरे हो, एक ही डिब्बे में भरकर रख दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा जीवन है और जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए विनम्रता का होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वैसे भी आप लोग अपने जीवन में घमंड या दिखावा नहीं करते क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों को यह पसंद नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जीवन में सफलता प्राप्ति करने के बाद जो आपके साथ व्यवहार जैसा किए हैं, जो आपके बुरे टाइम पे आपके साथ नकारात्मक व्यवहार किए हैं, उनको भी आपको किसी भी प्रकार से जलील आदि नहीं करना है। उनको भी आपको कुछ चुपचाप आपको विनम्रता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस बात का ध्यान अप्रैल के महीने में आप अवश्य रखें। आइए अब हम चर्चा आगे की प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है अपने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। यहां पर हम आपको बता दें कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि के आधार पर आधारित है और अप्रैल के महीने में बनने वाली ग्रह स्थिति के आधार पर आधारित है। ग्रही स्थिति कैसे रहेंगी इनको हम वीडियो में बीच बीच में चर्चा करते जाएंगे, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मध्यम रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि स्वामी शनि के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे और शनि और मंगल विपरीत प्रकृति के ग्रह होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिलेगा। आप थोड़ी सी चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे, इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। अपने स्वभाव से चिड़चिड़ापन हटाएं। आप अपने कार्यक्षेत्र में लोगों से बिना बात के झगड़ते हुए नजर आएंगे।
और बाद में जाकर आपको इसका पछतावा भी करना होगा। पछतावा होगा लेकिन देर से होगा। इसलिए हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि इस महीने आपको जो है क्रोध आदि नहीं करना है और किसी से वाद विवाद उलझने से आपको बचना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। सावधानी आप बहुत ज्यादा रखें, किसी से भी व्यर्थ वाद विवाद ना करें, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके प्रति अच्छा बना रहेगा, जिसके कारण आपको नौकरी के मामले में इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी और आपके सहकर्मी आपकी नौकरी में काफी ज्यादा मदद करेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो लाभ के अवसर भी देखने को मिलेंगे। नौकरी के पक्ष से आपको थोड़ी सी सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और वहीं हम आपको बता दें कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कुछ नई चुनौतियां, नया कार्यभार देते हुए नजर आएंगे और आप उन्हें पूरा जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपकी तरक्की निश्चित हो और आपको बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त हो। हालांकि आप अपनी अपेक्षाओं पर जरूर खरा उतरने वाले हैं। दोस्तों, अपना स्थान आप अवश्य पक्का करेंगे। लोगों के दिल जीतने की कोशिश आप जरूर करते हुए नजर आने वाले हैं। जो कुंभ राशि के जातक व्यापार करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत से ही बना रहेगा और दूसरे भाव में राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करके बैठे हुए हैं, जहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे। तो यह दोनों ही ग्रह स्थितियां व्यापार के सिलसिले में थोड़ा सा स्थायित्व, शिथिलता लाने का प्रयास करेंगी। ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे। आपका मतलब जो व्यापार है उतने अच्छे ढंग से नहीं चलेगा जैसा कि आपका चलना चाहिए। तो इसके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, जागरूक आपको रहने की सलाह दी जाती है। अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करें। चुनौतियां आपके जीवन में अवश्य रहेंगी, लेकिन फिर भी आप तरक्की को प्राप्त करते हुए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से व्यापार में सफलता की प्राप्ति होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। किसी ऐसे चीजों में आप खर्च ना करें जो कि आपके लिए बाद में पछताने का या समस्या का कारण बने। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि हम आपके आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे और आमदनी अवश्य होगी। कुछ एक छोटे मोटे धार्मिक और घरेलू कार्यों को छोड़ दें तो कोई भी व्यर्थ का व्यय इस महीने आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण से आपकी आमदनी जितनी होगी आप उसे आपके लिए पर्याप्त होगी और आप बचत कर पाने में भी सक्षम होंगे। सांस की राहत लेंगे आर्थिक तौर पर। बता दें कि यह महीना यह भी संकेत दे रहा है कि दूसरे भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत चुनौतियां और समस्या पैदा करता हुआ भी नजर आएगा। तो देखिए, प्रयास करें कि धन की बचत होने में थोड़ी बहुत समस्या भी हो सकती है, लेकिन यहीं पर उच्च राशि के होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यानी ग्रहों का कुल मिलाकर ऐसा सहयोग बना है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन का आगमन होगा। इस समयावधि में आप अपने पुराने कर्ज भी चुका पाएंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बन रही है। इसके परिणाम स्वरूप हम आपको बता दें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान है, जिसको पराक्रम भाव कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निजी प्रयासों से आपको अर्थ लाभ होने के योग बनेंगे, यानी आपके प्रयासी आपको धन लाभ कराएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने प्रयास को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की लगातार कोशिश करेंगे। व्यापार में चुनौतियों के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग इस महीने दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आप किसी संपत्ति के क्रय विक्रय का भी लाभ अभी इस महीने उठा सकते हैं। अगर आप कोई संपत्ति की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी अनुकूल समय है और निश्चित रूप से आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ था तो महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो आर्थिक जीवन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए, विचारों का जो है संयोजन और किया गया निवेश, किया गया प्रयास आपको आर्थिक सफलता प्रदान करेगा। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि सही समय पर सोच समझकर
आर्थिक जीवन में लिया गया निर्णय आपके बचत के लिए भी लाभकारी होगा और आपके आगे आने वाले समय के लिए भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। आइए बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस महीने कुंभ राशि वाले जातकों को आपके जीवन में किसी मित्र के खास निकटता, मतलब आपके विपरीत लिंगी मित्र जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, उनकी निकटता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार की संभावना देखने को मिलेगी। यानी अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई अच्छा साथी जरूर आएगा, जिसके साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो आगे आने वाले समयावधि में विवाह की भी संभावना बन सकती है। यहां पर हम आपको बता दें, आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं जो अभी तक आपने छुपा रखी थी, और आपको उसमें सफलता भी अवश्य मिलती हुई नजर आने वाली है। हम आपको बता दें, ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो आप 9 अप्रैल से पहले ही कर लें। उसके बाद फिर बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे और वहां वक्री अवस्था में रहेंगे, तो इससे आपकी बात का बतंगड़ भी बन सकता है। यानी आप अपने प्रेम भरी कुछ बातें करेंगे और आपकी प्रस्तावना ठुकरा दी जा सकती है, ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। तो इसलिए समय से पहले और समय पर ही कर लें। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई प्रगति के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मन की हर बात अपने प्रियतम से कह सकेंगे और उन्हें आपकी सादगी पसंद आएगी। आप उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रखेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि यह महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान आपको ज्यादा लाभदायक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप किसी वैवाहिक संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए, वैवाहिक जीवन के जातकों के लिए जो है थोड़ा सा कमजोर रहने की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, और इसका कारण है ग्रहों का विपरीत प्रभाव और विपरीत स्थिति आपके जीवन में कुछ परेशानियां जीवन साथी के मध्य बढ़ाती हुई नजर आएंगी। एक दूसरे को देखकर तनाव, टकराव और अहम की लड़ाई, ऐसी अनेक समस्याएं आपके जीवन में होंगी, जिसके बारे में ना तो आपने सोचा है और ना ही कभी आपने विचार किया हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होगा। जरा सा आपको ख्याल रखना है। हम आपको बता दें कि ये बहुत लंबे समयावधि के लिए नहीं, इस महीने की बहुत अल्प समयावधि के लिए होगा, बहुत छोटे समय के लिए होगा। जल्द ही स्थितियों में सुधार भी आ जाएगा, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि विवाद, मनमुटाव, विवाद, तनाव, एक दूसरे के प्रति मतभेद आदि की स्थिति बनेगी ना, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो देखिए बहुत प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं समय आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मंगल महाराज 23 अप्रैल को द्वितीय भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव से उनका जब प्रभाव हट जाएगा तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक होने लगेगी। मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय आपको करते रहना चाहिए, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। आइए अब बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शनि और मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जहां से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जहां बुध और बृहस्पति विराजमान होंगे। मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तथा आपकी राशि के दूसरे भाव में शुक्र, राहु और सूर्य विराजमान है। तो इस ग्रह स्थिति के अनुसार पारिवारिक जीवन में तनाव, टकराव की स्थिति बन रही है। आपका व्यवहार भी इस कारण एक बना रह सकता है। आपके व्यवहार के कारण भी जो है तकरार की स्थिति बनेगी। आप अपने व्यवहार को सुधारें और अच्छा करने की कोशिश करें। आपको पारिवारिक सदस्यों के साथ मीठी बोली करनी चाहिए, इससे आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। किसी भी बात को लेकर अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। वाद विवाद को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए, इसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जरूर रोक पाएंगे। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष पैतृक व्यवसाय में समस्या खड़ी कर सकता है और कुटुंब के लोगों से आपसी विषमताओं को भी बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बहुत समझदार रहना होगा इस समयावधि में और बहुत ज्यादा सोच विचार कर आपको कार्य करने की जरूरत होगी। हालांकि मंगल 23 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, वहीं सूर्य 13 अप्रैल को तीसरे भाव में आ चुके होंगे, जिससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल और आपके संबंध अच्छे बनाए रखने का आप प्रयास करेंगे, उसमें आपको
सफलता भी मिलेगी। भाई बहनों के लिए आप काफी मददगार साबित होंगे और आपके जीवन में एक नई तरक्की और नई सफलता के योग देखने को मिलेंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप अपने ऊपर सुधार रखकर अपना दृष्टिकोण अच्छा रखते हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करते हैं तो आगे चलकर आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, क्लेश आदि की स्थितियां समाप्त होंगी। इसी के साथ आइए शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस महीने आप राहत की सांस ले पाएंगे, यानी जो आपके ऊपर पढ़ाई का दबाव बना हुआ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा समाप्त होगा। और हम आपको बता दें कि आपको परीक्षा परिणामों में काफी बड़ी सफलता की संभावना देखने को मिलेगी और हम यूं कह सकते हैं कि उम्मीद से ज्यादा अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी जबरदस्त और सकारात्मक और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। वहीं हम आपको बता दें कि यदि आपका विदेश जाकर या दूर जाकर कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इच्छा है तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा संयोग बनेगा। और हम आपको बता दें कि यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बहुत लंबे समयावधि का प्रयास इस समयावधि में रंग लाएगा। निश्चित रूप से मनो अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइफ से जुड़े हुए आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कड़ी मेहनत के बाद ही अच्छी सफलता के योग आपके जीवन में बनेंगे। इसी के साथ आइए बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा कमजोर रहने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम राशि स्वामी शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में केतु और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के गुदा रोग या रक्त जनित रोग या रक्त शुद्धि अथवा अनियमित रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिर दर्द, तेज बुखार जैसी समस्याएं आपको इस महीने परेशान कर सकती है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान होंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और राहु का अंगारक योग भी बनेगा और इसी भाव में बनेगा, तो जिसके कारण आंखों से जुड़ी हुई समस्या, दांत में दर्द, मुंह में छाले आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। सुबह की समयावधि में आप टहलने को अवश्य निकले, क्योंकि कहते हैं सुबह की हवा हर मर्ज की दवा है। इसलिए सुबह की अगर आप वातावरण में आप टहलते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप कई तरीके की छोटी मोटी ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरेंगे, लेकिन यह आपको आपके जीवन को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित करेंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसलिए अगर ज्यादा बड़ी समस्या हो तो आपको इलाज भी करवा लेना चाहिए, चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अप्रैल के महीने में कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। इसी के साथ अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आइए हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले उपाय है आपको महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज आपको लगाना चाहिए। इसी के साथ अपनी जेब में सदैव पीले रंग का रुमाल आपको रखना चाहिए। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इन उपायों के साथ साथ जो है आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, महिला वर्ग के सभी लोगों का सम्मान करें। और इसी के साथ कुछ समयावधि तक आपको भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए, लगभग 24 मिनट तक। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और बेहतर परिणामों को प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम